ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। आज हम जो दुआ करने वाले हैं वास्तव में वो मनसा परिवार की ही एक आत्मा है जो निरंतर देखा जाए तो हमेशा मुरली सुनना, योग करना सब कुछ करती है बीके नीतू बहन। लेकिन आप सभी ने कभी सोचा है, हम लोगों को इतनी आदत है टास्क करने की, अमृत वेला करने की, और कभी शरीर की तकलीफ ऐसी आ जाए कि मुरली सुनना बड़ा मुश्किल हो जाए, अमृत वेला करना मुश्किल हो जाए और टास्क छूट जाए, तो शायद शरीर की बीमारी से ज्यादा इस बात का दुख होता है कि हमारा जो पुरुषार्थ है या फिर हमारा जो नियमित शेड्यूल है या भगवान से कहीं हम दूर तो न हो गए। ऐसी मनसा परिवार की आत्मा में ज्यादा दर्द होता है, शरीर के भी दर्द से भी ज्यादा। तो मैं बीके नीतू बहन की बात कर रहा हूँ। चलो मैं फिर से वापस आपको याद दिला रहा हूँ कि आज मैं वास्तव में बीमारी से नहीं मिलवा रहा हूँ। मैं ऐसी सेवाधारी आत्मा बीके नीतू बहन को नीतू बहन से मिलवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम लोग तो आत्मा से ही मिलन मनाते हैं। जो कुछ दिन पहले तक हर अमृत वेला में बाबा की याद में बैठती थी, मुरली सुनती थी, योग में डूब जाती थी, सेवा के संकल्पों में जीती थी। हर टास्क को मैंने देखा है उनका। मेरा ध्यान सभी आत्माओं पर रहता है, हर एक आत्माओं पर रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो स्मृति आती है। हर दिन अपने जीवन को बाबा के चरणों में समर्पित करती थी। लेकिन कहते ना, थोड़ा सा हिसाब किताब का खेल आता है, समय का खेल ऐसा आया है कि आज वही प्यारी सी हमारी मनसा परिवार की बहन नीतू बहन पूरे शरीर के दर्द से गुजर रही है। गर्दन से लगाकर कमर तक नसों में खिंचाव है। पूरा शरीर जैसे थक कर थोड़ा सा रुक गया है। अंदर इतनी बेचैनी है कि अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा है। मुरली सुनने की शक्ति भी कम हो गई है। बाबा को याद करना चाहती है, वो उनके मैसेज से पता चलता है, लेकिन दर्द जो है वो बार बार मन को अपनी ओर खींच लेता है। तो मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, सच कहूं तो शरीर का दर्द उतना नहीं रुलाता है जितना यह एहसास रुलाता है कि बाबा, मैं आपको याद तो करना चाहती हूँ, लेकिन यह शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। जिस आत्मा ने कभी बाबा को समय दिया, आज वही आत्मा अपने दर्द के कारण स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। सोचो जरा, जिसकी दिन की शुरुआत सुबह अपने सज्जन साजन से मिलन से होती थी, ओम शांति से होती है, आज सुबह उनकी वह दर्द से, कराह से वो शुरुआत हो रही है। जिसकी आंखें अमृत वेला में बाबा को खोजती थी, आज वही आंखें पूरी रात दर्द में खुल रही हैं। बाबा, आज तो हमारी पुकार आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि जिस हाथ से वह आत्मा, जिस हाथ से वह सेवा होती थी बाबा, आज वही हाथ शरीर को सहारा देने में लगे हैं। बाबा, इस आत्मा को आज पूरी तरीके से आपको स्वस्थ करना है, पूरे हिसाब किताबों को पूरा करना है बाबा। जिस मन में हर समय योग के संकल्प चलते थे ना बाबा, आज उसी मन में केवल एक ही पुकार उठ रही है कि बाबा, अब मुझसे अकेले नहीं चला जा रहा है। बाबा, ऐसी आत्मा के लिए हमारा पूरा मनसा परिवार तो तैयार है ही, लेकिन हमारी पुकार जब तक आप नहीं सुनोगे बाबा, तो कुछ संभव नहीं है। इसलिए बाबा, आज इस आत्मा को हमें हारने नहीं देना है। मनसा परिवार तो हर एक आत्मा को साथ में उठाता है, सबको एक अपने परिवार का सदस्य समझता है बाबा। तो ऐसी आत्मा के लिए हम दिल से यही चाह रहे हैं बाबा कि आप ऐसे वाइब्रेशन दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी टचिंग दो। अगर स्वास्थ्य संबंधी में कोई सही डॉक्टर को भी अगर पहुंचाना हो, सही जो है वो राय पहुंचानी हो, जो सही की भी किसी भी दवाई को भी निमित्त बनाना हो बाबा, तो वो भी मार्गदर्शन जरूर करो। और साथ में मेरे प्यारे भाई बहनों, सच कहूं तो कभी कभी आत्मा तो वैसे हारती नहीं है, लेकिन शरीर इतना थक जाता है कि आत्मा की जो उड़ान होती है ना, वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हम सब आत्माओं में से भी शायद किसी न किसी को शरीर की पीड़ा हो रही होगी, तो इसी वजह से आत्मा निमित्त बनी है और आज ये दुआओं का सेशन हो रहा है। वास्तव में यह कमजोरी विश्वास की नहीं होती है, यह थके हुए शरीर की पुकार होती है।
और शायद आज पहली बार यह बहन बाबा से कुछ मांग भी नहीं रही है, सिर्फ इतना कह रही है कि बाबा मैंने स्वयं को आपके हवाले कर दिया है, बस आप ही संभाल लीजिए। तो बाबा इस आत्मा के समर्पण भाव को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस आत्मा के शरीर को वापस इतना स्वस्थ और इतना सेवा लायक बना दीजिए ताकि वह आपके प्रेम की प्रत्यक्षता कर सके। तो आज की दुआ वास्तव में कहें तो शरीर के दर्द के लिए ही नहीं है, आज की दुआ उस टूटते हुए हौसलों के लिए भी है जो फिर से उठना चाहता है, फिर से अमृत वेला करना चाहता है, फिर से मुरली सुनना चाहता है, फिर से बाबा की गोद में बैठना चाहता है। और मुझे विश्वास है कि आज जब पूरा मनसा परिवार एक साथ इस बहन के लिए प्रेम, शक्ति और शुभ संकल्प भेजेगा ना, तो सबसे पहले दर्द नहीं उनका हौसला जागेगा, क्योंकि मनसा परिवार की दुआओं की शक्ति जरूर काम करती है और बाबा की छत्र छाया भी जरूर काम करती है। क्योंकि जब हम दुआएं देते हैं, जब हम शक्तियाँ देते हैं, जब एक साथ इतनी पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन होते हैं, तो फिर क्या होता है, जो शरीर होता है ना, वो भी धीरे धीरे उस दुआओं की दिशा में, उस ऊर्जा की दिशा में जो है वह चलने लग जाता है। और सच में अभी अ, हमने तो उस बहन का दर्द, अभी जो शरीर की कहानी है उसको महसूस किया है, लेकिन अभी हम दर्द थोड़ी देखने वाले हैं खाली। अब तो समय है कि हम दिल से दुआ देकर उसके जीवन में वो दुआएं उतारने वाले, वो शक्ति वाइब्रेशन, हम सब आत्माओं की दुआएं काम करने वाली हैं। हाँ, डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रहे होंगे, दवाइयाँ भी अपना कार्य कर रही होंगी, उपचार भी चल रहा होगा, हम उन सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन मनसा परिवार भी तो अपना धर्म निभाए। और आत्मा जो है वो सच्चा सच्चा अपना स्वधर्म यही है कि किसी आत्मा को हिम्मत जगाना, किसी आत्मा में विश्वास जगाना, किसी की उम्मीद बनना और उनके हिसाब किताब के ड्रामा के पूर्णता का अनुभव कराना। तो आज हम केवल सुन थोड़ी रहे हैं, आज हम वास्तव में सच्चे दिल से एकदम पूर्णता के केंद्र से सहारा बनने के लिए आए हैं। आज हम केवल और केवल संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे, आज हम अपनी आत्मिक शक्ति का अनुभव कराएंगे। पूर्णता की शक्ति के वाइब्रेशन जब इतनी सारी आत्माओं के पूर्णता के केंद्र से उठेंगे ना, तो सोचो जरा, जो बाबा की शक्तियां हैं, पूर्णता की किरणें हैं, वो उनके शरीर में उतर रही है, अभी से लग रहा है। पूरे मनसा परिवार को वह किरणें, बाबा की शक्तिशाली किरणें मनसा परिवार को स्पर्श करते हुए बीके नीतू बहन, प्यारी सी बहन तक पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है कि आज चारों ओर सुनहरी शक्ति का दिव्य कवच बन चुका है। गर्दन का खिंचाव हल्का हो रहा है, कमर का बोझ हल्का हो रहा है, पूरे शरीर की पीड़ा उस दिव्य प्रकाश में शांत होती जा रही है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज की दुआएं पूर्णता के केंद्र से इसी समय से प्रभाव करना शुरू कर दिया है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ उनके सिर पर रखकर मानो कह रहे हैं कि बच्ची, तुम दर्द में हो सकती हो लेकिन मेरी गोद से बाहर नहीं हो सकती हो। याद रखिए, जहाँ शरीर थक जाता है वहाँ परिवार सहारा बन जाता है, जहाँ आवाज रुक जाती है वहाँ दुआ बोलने लगती है, जहाँ हिम्मत टूटने लगती है वहाँ बाबा अपने बच्चों को एक दूसरे का सहारा बना देते हैं, जहाँ आंसू बहते हैं वहीं से चमत्कार की शुरुआत भी होती है। वैसे हम दर्द नहीं गिन रहे हैं, हम अपना प्रेम बढ़ा रहे हैं, हम बीमारी भी नहीं देख रहे। आज हम इस बहन के भीतर बैठी उस शक्तिशाली आत्मा को, उस पूर्ण आत्मा को देख रहे हैं जो फिर से उठना चाहती है, जो फिर से उठना चाहती है। और आज उस आत्मा तक इतनी दुआओं के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। अब मन ही मन ऐसा लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं, बाबा को जिम्मेदारी दे रहे हैं हम कि बाबा ये आपकी प्यारी बच्ची है, इसकी थकी हुई हिम्मत को फिर से खड़ा कर दीजिए, इसके मन में फिर से अमृत वेला की उमंग भर दीजिए, मुरली सुनने की शक्ति लौटा दीजिए बाबा, इसकी मुस्कान वापस ला दीजिए और इसे ऐसा अनुभव कराइए कि यह कभी भी स्वयं को अकेला महसूस न करे बाबा। आज का योग दर्द के विरुद्ध नहीं है, आज का योग तो अगर कहें तो निराशा के विरुद्ध है। आज का योग बीमारी के विरुद्ध नहीं है, आज का योग अकेलेपन के विरुद्ध है। और मुझे विश्वास है
दिल से विश्वास है, अंतर्मन से मुझे विश्वास है कि जब पूरा मनसा परिवार एक होकर किसी एक आत्मा के लिए शुभ संकल्प करता है, तब केवल वातावरण नहीं बदलता है, उस आत्मा के भीतर जीने की नई शक्ति भी जाग जाती है, नई शक्ति भी जाग जाती है। तो अब समय है वास्तव में कि उसके जीवन में हमारी दुआएं आशा बनकर उतरे। मैं आप सबसे यही तो दिल से कह रहा हूँ कि स्वयं सभी पूर्णता के केंद्र से पूरे शक्ति के साथ वह दुआएं सुनहरा प्रकाश, पूर्णता का प्रकाश, करुणा का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश और दिव्य सुरक्षा का कवच बना दे। बाबा का वरदानी हाथ भी और बाबा की करुणा भी उन्हें प्रेम में समेटकर नीतू बहन तक पहुंच रही है। और सच में अगर नीतू बहन यह सेशन अगर आप सुन रहे होंगे तो हमारे शुभ संकल्प आपकी आत्मा तक जरूर पहुंच रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाबा आपसे नाराज नहीं हैं। बाबा आपको छोड़कर कहीं गए भी नहीं हैं। कभी कभी शरीर इतना थक जाता है कि आत्मा की उड़ान धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन उड़ान कभी रुकती नहीं है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि याद करना भी कठिन लगता है, लेकिन याद का संबंध मन से है, मन से नहीं प्रेम से होता है। और जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ बाबा स्वयं बच्चे तक पहुँच जाते हैं। इसलिए तुम याद नहीं कर पा रहे हो, योग नहीं कर पा रहे हो, ऐसा न सोचकर सिर्फ इतना सोचिए कि बाबा तुम्हारे पास ही बैठे हैं। इसलिए अपने आप को दोष नहीं देना है कि मैं टास्क नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, अभी तो आपके विश्राम का समय है। आप तो वैसे ही पूर्ण हो चुकी हो। सच में बाबा तो इस समय आपको पहले से भी अधिक प्रेम से याद कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा चल नहीं पाता है तब पिता उसे उठाकर चलाता है। जब बच्चा बोल नहीं पाता है तब पिता उसकी आंखों की भाषा समझ लेता है। जब बच्चा दर्द से टूटने लगता है तब पिता उसे अपने हृदय से लगा लेता है। तो नीतू बहन, आपने सेवा की है, आपने अमृत वेला किया है, आपने मुरली सुनी है, आपने बाबा को अपना जीवन दिया है। अब यह समय हिसाब किताब सोचने का नहीं है। अब यह समय बाबा की गोद में विश्राम करने का है। इसलिए अब इस समय अपने आप को दोष नहीं देने का। अब यह समय केवल इतना अनुभव करने का है कि आप अकेली नहीं हो, बाबा आपके साथ है। और पूरा मनसा परिवार भी तो आपके साथ खड़ा है। आपका प्यारा मनसा परिवार, अब मैं आपसे दिल से निवेदन करता हूँ, मन से खड़े हो जाइए, आपके दोनों हाथ बाबा की ओर बढ़ाइए और फिर अपने संकल्पों से नीतू बहन की ओर प्रेम भेजिए। सभी मनसा परिवार की आत्माएं नीतू बहन को ढेर सारा स्नेह और प्रेम भेजे। आज हम बाबा से यह नहीं कहेंगे कि दर्द तुरंत समाप्त कर दीजिए, पर आज हम कहेंगे कि बाबा, आपकी बेटी अब और अकेली नहीं लड़ेगी। अब इसका बोझ हमारा भी है, पूरे मनसा परिवार का भी है। नीतू बहन के आंसू उसके नहीं है, हमारे भी है। इनकी हिम्मत हमारी भी है। इनके संघर्ष में अब पूरा मनसा परिवार साथ चलेगा। आज हम दर्द नहीं हटाएंगे, अकेलेपन को हटाएंगे, बीमारी से नहीं लड़ेंगे, हम टूटते हुए पुरुषार्थ को फिर से खड़ा करेंगे। बाकी सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। तो आज हम इस बहन को यह अनुभव करा रहे हैं कि उसका परिवार केवल घर तक सीमित नहीं है। पूरा मनसा परिवार जो है उसका अपना परिवार है। अब पूरे मन से बाबा से कहते हैं हम सभी आत्माएं कि हे शिव बाबा, यह आपकी बेटी है, आपने इसे अपनी संतान कहा है, अब इसे अपने प्रेम का अनुभव कराइए। इसके मन में फिर से अमृत वेला की उमंग जगाइए। मुरली सुनने की शक्ति दीजिए, तन को सहन शक्ति, मन को शांति और बुद्धि को स्थिरता दीजिए। डॉक्टरों को भी सही दिशा देना बाबा आपका काम है। उपचार को सफल होने की शक्ति दीजिए और इस बहन को ऐसा अनुभव कराइए बाबा कि वो फिर से मुस्कुरा कर कह सके, बाबा आप पूरे समय मेरे साथ ही थे। आज कोई दर्शक नहीं रहेगा, आज हर आत्मा बाबा का हाथ बनेगी और आज हर आत्मा इस बहन के टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा करेगी। आज हर आत्मा अपनी शांति, अपनी शक्ति और अपना प्रेम इस बहन तक पहुंचाएगी। और आज पूरा मनसा परिवार एक स्वर में पूरे अधिकार और पूरे विश्वास से कहेगा कि बाबा, यह आपकी बच्ची है, अब इसे फिर से मुस्कुराना सिखा दीजिए। यह अब बस इसको शरीर के शरीर को ठीक करना, स्वस्थ रखना, इनमें शक्ति बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है दिल से पुकार करना। इसे फिर से अमृत वेला में बैठाना आपकी जिम्मेदारी है।
भला आपकी सजनी बीमार कैसे हो सकती है? आपकी सजनी के मन में शक्ति कम कैसे हो सकती है? उस आत्मा को वापिस वह स्मृति लौटा दीजिए कि वो पूर्ण थी, पूर्ण है और सदा ही पूर्ण रहेगी। इसे फिर से सेवा के योग्य बनाना बाबा आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना संकल्प आपको सौंपते हैं। अब आपका वरदानी हाथ इस बेटी का सहारा बने, बस दिल से यही चाहते हैं। दिल से बाबा यही चाहते हैं और यही शुद्ध संकल्प हमारा है। तो सभी मेरी प्यारी आत्माओं, बाबा के राज दुलारी आत्माओं, अभी यही हमें करना है और यही हमारा होना चाहिए, है ना? तभी हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ और बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है? तो हमें दिल से दुआ देनी है, सबको दिल से दुआ देनी है। आ, मनसा परिवार की हर एक आत्मा को इस समय जिनको शरीर से जरूरत है, उनको भी दुआएं देनी है। तो बिना देरी किए बीके नीतू बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ढेर सारी पूर्णता के केंद्र से दुआ दीजिए। और हम सबकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पूरा मनसा परिवार कितना एक साथ रहता है, कितनी अदृश्य हिम्मत रहती है हम सबको कि किसी एक परिवार को कुछ तकलीफ हो तो हम तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप सभी आत्माओं से दिल से निवेदन है कि नीतू बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी मनसा परिवार की सेवादारी आत्माओं को दिल से शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।